अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की डिस्कशन करेंगे। बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट, इन कॉइन्स के बारे में देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप लोगों के इस टाइम पे फियर्स हैं रिगार्डिंग बाइनेंस, इसको डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जो आप रूमर्स मार्केट में सुन रहे हैं कि बाइनेंस बैन होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस सारी चीज़ों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसके बैकएंड पे क्या इश्यूज हैं जो ये रूमर्स मार्केट में आ रही हैं और क्या कुछ हमारे पास होना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने जो है वो, अगर आप इन 4-5 पोस्ट हैं जो मेरी टीम के लिए और मुझे जो है वो जो बंदे चाहिए, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ट्विटर पे जाके ये मैंने एक पोस्ट की थी, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के हमें कुछ बंदे चाहिए, पीएचपी के बंदे चाहिए, कोर डेवलपर्स और कुछ ट्रांसक्राइबर के लिए उर्दू टू इंग्लिश हमें जो है ना वो चाहिए। अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो यहाँ पे ये cryptoparkofficial@gmail.com पे जो है ना वो आप अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं और आपको जो है वो कॉन्टैक्ट बैक कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ बाइनेंस के बारे में। मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रूमर्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक सिर्फ स्पेसिफिक कम्युनिटी है वकार जगह की, जहाँ पे वकार जगह कह रहे हैं कि बाइनेंस से शिफ्ट करके जो है ना वो आप ओकेक्स पे चले जाओ या क्राकन पे चले जाओ। वो मुझे नहीं पता किस स्पेसिफिक एक्सचेंज का वो कह रहा है अपना रेफरल देके। लेकिन क्यों बाइनेंस क्यों जाएगी, या हमारी गवर्नमेंट क्यों बाइनेंस को बैन करेगी? हमारे पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है, ठीक है, ना इलीगल है ना लीगल है, ठीक है। कोई इसका जो है ना वो, अगर आप इस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ना करो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, आपको कोई आके नहीं पकड़ेगा कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बाय सेल कर रहे हो। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट से लेकर, तो फिर तो आपको एफआईए वाले उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाइनेंस क्यों भागेगी यहाँ से, पाकिस्तान से? अगर उनको पाकिस्तान से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है तो वो क्यों हमें किक आउट करेंगे? यहाँ तो हमें बाइनेंस वाले किक आउट करेंगे, यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट बैन करेगी। अब बाइनेंस वाले तो किसी सूरत भी हमें बैन नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो पत्थर पे लकीर है कि उनकी जो रोजी रोटी पाकिस्तान में से आ रही है, बेशक थोड़ी बहुत आ रही है, कोई करोड़ों में आ रही है, अरबों में बेशक नहीं है, लेकिन स्टिल वो क्यों हमें बैन करेंगे? एक ये वजह होगी, मतलब बाइनेंस की तरफ से कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों बैन करेगी? अगर इन केस, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में नहीं आई कि पाकिस्तान कुछ बैन करेगा या ये करेगा या वो करेगा। ये इस टाइम पे सिर्फ अगर कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है ना वो वकार जगह आपको कह रहे हैं कि भाई बाइनेंस को क्विट कर दो, ठीक है। अब क्यों क्विट कर दो बाइनेंस, क्यों जो है ना, अगर आपकी फॉर एग्जांपल मेरी कोई ट्रेड, मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन, ठीक है, मैं कोई 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर्स की कोई पोजीशन ओपन करता हूं जिसको बाइनेंस हैंडल ही नहीं कर सकता, और एट द एंड ऑफ द डे किसी ग्लिच की वजह से मेरी ट्रेड अगर लॉस में चली जाती है, तो मैं आप सब लोगों को क्यों कहूंगा कि आप लोग जो है वो बाइनेंस को छोड़ दो, जबकि मुझे पता है कि भाई बाइनेंस जो है वो बिल्ट नहीं है बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सबको पता है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं बाइनेंस यूजर नहीं हूं। मैं जस्ट जो बाइनेंस को यूज करता हूं वो बहुत छोटी मोटी पोजीशंस, या अगर कोई स्पॉट में बाय करना हो या कोई यूएसडीटी सेल ऑफ करनी हो या किसी को यूएसडीटी भेजनी हो, उसके लिए मैं जस्ट बाइनेंस यूज करता हूं। बाकी जो मुझे जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया होता है उन सबको पता है कि मैं बिटफिनिक्स और बायबिट यूज करता हूं बड़ी पोजीशंस ओपन करने के लिए, कोई फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए। अब जब आपको पता है कि भाई बाइनेंस जो है वो बड़ी पोजीशंस को हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं क्यों बड़ी पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अगर एक स्पेसिफिक बंदे की, वकार जगह की, अगर बहुत बड़ी कोई पोजीशन लॉस में गई है किसी ग्लिच की वजह से, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि भाई मेरी जितनी भी कम्युनिटी है सारे किक ऑफ कर दो और मैं जो है वो अपना रेफरल लिंक दे के आपको दोबारा किसी और एक्सचेंज पे ले जाऊँ, वहाँ जाके अपने पैसे बनाऊँ और जो मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है मैं उसको रिकवर करूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान बाइनेंस को बैन भी करता है ना, तो जिस तरह हमारे पास टिकटॉक बैन हुई है, टिंडर बैन हुआ है और बहुत सारे ऐप्स जो बैन हुए हैं वो स्टिल यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आप स्टिल बाइनेंस को एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। इलीगल नहीं होगा। आप जो है वो, आपको बस ये समझ लो कि बस उसकी वेबसाइट को पीटीए बैन कर देगी, सिर्फ ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और कनाडा में हमारे पास ये आज से 3 महीने पहले का बाइनेंस बैन है, और उनकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट, उन्होंने बैन किया था, और ऑफिशियल गवर्नमेंट ने 6 महीने का नोटिस दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपने फंड्स को विड्रॉ करवाओ। तो वो 6 महीने की टाइम ड्यूरेशन उनकी अभी भी चल रही है, जो जाके दिसंबर में एंड होनी है, जिसके बाद जो है वो बाइनेंस जो है ना वो शट डाउन होगी कनाडा में, ठीक है। तो उनके पास अभी भी 3 महीने पड़े हुए हैं कि वो जो है ना वो अपने फंड्स पे ट्रेड करें या जो मर्जी करें, और एक दिन पहले जिस दिन बैन होना है उस दिन वो है जो अपने फंड्स को सारे विड्रॉ करवा लें। विड्रॉ ना भी करवाएं, प्रॉक्सी लगा के वो स्टिल एक्सेस कर सकते हैं, स्टिल सब कुछ वो कर सकते हैं।
तो इसलिए इस चीज़ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपने सारे फंड्स को एक एक्सचेंज से उठा के दूसरे एक्सचेंज में भेजने की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो मत पे करना, स्टिल होल्ड करो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ, कुछ BTC, एथेरियम, कार्डानो, इन कॉइन्स को देखते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और साथ साथ ये वीडियो जो देख रहे हो अगर इससे कोई भी आपको हेल्प मिले या मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाजमी वीडियो को भी लाइक करना और किसी अपने दोस्त से भी लाजमी शेयर करना। सबसे पहले अगर हम BTC को डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे देखें तो हमारे पास कंप्लीटली बुलिश है, ठीक है। हमारे पास बुलिश क्रॉस भी हो रहा है यहाँ पर, और बुलिश क्रॉस पे आपको पता है कि प्राइस इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म फेल करती है। तो हमारे पास बुलिश क्रॉस हुआ, प्राइस फेल की, ये मैंने आपको एटलीस्ट अपने प्रीवियस 3 to 4 वीडियो से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म फेल कर सकती है, और उसी तरीके से प्राइस फेल कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो चीज़ आपने नोट करनी है। अगर मैं ये इस कैंडल्स चार्ट को रिमूव कर दूँ और अगर हम सिर्फ ये MS को डिस्कस करें तो मैं जो सिचुएशन यहाँ पर देख रहा हूँ वो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल परफेक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये वाली जो सिचुएशन है ये बिल्कुल डिटो कॉपी हमारी यहाँ पर पेस्ट होगी। आप लोगों को पता होगा कि BTC जो है वो यूज्ड टू है अपने प्रीवियस चार्ट्स को रिपीट करने में, ठीक है। जब भी BTC का कोई एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन कंप्लीट होती है तो BTC मोस्ट लाइकली अपने किसी ना किसी प्रीवियस ट्रेंड, किसी ना किसी प्रीवियस चार्ट को उठा के डिटो कॉपी आगे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो कुछ सिमिलर इसी तरह होगी। अगर हम MS को देखें तो हमारे पास ये इसी तरीके से जो पहले एक बिरिश क्रॉस हुआ, यहाँ पर बिरिश क्रॉस हुआ, इधर भी बिरिश क्रॉस हुआ, अगेन हम कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बुलिश क्रॉस में गए, लेकिन स्टिल हम वापस इसी एरिया में जो है ना वो जो MS है वो कंसोलिडेट होते थे, ठीक है। कभी बुलिश कभी बिरिश, और अल्टीमेटली एक फ्लाइट ऊपर की तरफ गई। तो मैं यहीं पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये बुलिश क्रॉस होगा कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम प्राइस टैग हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन स्टिल दोबारा हम एक और बिरिश क्रॉस को एक्सपेक्ट करेंगे। और उस बिरिश के बाद जो हमारा न्यू साइकिल होगा, जो हमारा ये इस सितंबर के एंड में स्टार्ट होगा, वो हमें फिर जो है ना वो कुछ ऑल टाइम हाई जैसे $65,000 के करीब करीब लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस टैग की बात करो, कैंडल चार्ट को देखो तो कैंडल चार्ट भी मैं बिल्कुल परफेक्टली इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बुलिश क्रॉस हमारे पास जैसे ही कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, मैं बिल्कुल सिमिलर ये इस तरह की जो कैंडल्स हैं ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास आने वाले नियर टाइम में हमारे पास प्राइस टैग जो है वो अपनी ये इस बेस को 31,000 या $32,000-35,000 के प्राइस टैग को टच करने आएगी। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये जस्ट एक्सपेक्टेशंस है, ये कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि प्राइस जो ऑल द वे डाउन 31-32,000 तक आएगी, नहीं, इस चीज़ का जो है ना वो वेट मत करना। हाँ, अगर हम रियलिस्टिकली अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक पैटर्न डेली चार्ट में जनरेट हो रहा है वो है हमारे पास ये W, ठीक है। अब W's की आपको पता है कि W's की जब रीटेस्टिंग होती है तो वो टेस्टिंग होती है नेक लाइन तक। तो जो मैं एक रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे पास फेल कर सकती है, वो हमारे पास ये W की नेक लाइन, ये इस एरिया तक, जो कि हमारे पास कुछ 42,000, जहाँ पे ऑलरेडी एक दफ़ा प्राइस आ भी चुकी है विक क्रिएट करके, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस फेल करेगी। अगर इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हमारा जो नेक्स्ट ये बुलिश क्रॉस है ये हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू देगा, और उसके बाद प्राइस जो है ना कुछ साइडवेज मूवमेंट करती करती जिस तरीके से भी आगे की तरफ जाएगी। अब ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखना कि क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो हर रोज़ चेंज होती रहती है। अब हम ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं, जो मर्जी मार्केट में आप उठा के देख लो, वो सारे क्यों हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं? वो क्यों नहीं आपको जो है ना वो एक ही वीडियो बना के पूरे हफ्ते की अपडेट दे देते? उसकी वजह ये होती है कि हर रोज़ क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन चेंज होती रहती है। हर रोज़ आज के दिन में अगर मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कल के दिन में ये सिचुएशन होगी, हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट सिचुएशन ही चेंज हो जाए और आने वाले जो पूरा हफ्ता है उसकी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो इसलिए जो है ना वो हम डेली वीडियो बनाते हैं ताकि जो भी मार्केट में चेंजेस वगैरह आ रही हैं, जो भी मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट दे सकें। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट मत करना कि प्राइस ऑल द वे डाउन $31,000 तक जाएगी। जो एक टारगेट आपको रखना चाहिए वो स्टिल 42,500 बिलो रखना चाहिए, जहां से आप अपनी मैक्सिमम बाइंग या अपनी कोई बड़ी पोजीशन ओपन कर सकते हो। अब अगर हम जो है वो थोड़ा सा एथेरियम पे जल्दी जल्दी आ जाएं, एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको ट्विटर पे भी अपडेट दी थी कि हमारे पास जो बाइंग जोन है, जो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट है, वहीं से बिल्कुल परफेक्टली हमें वहीं से बाउंस बैक मिला हुआ है एथेरियम का। लेकिन स्टिल एथेरियम को अब एक दफ़ा एक्युमुलेशन फेज में दोबारा एंटर होना पड़ेगा। अगर एथेरियम इस एक्युमुलेशन फेज में एंटर होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस हमारे पास कुछ वापस $3600-3700 को टच करने जा सकती है, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ ये जो है ना वो ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप जो है ना वो हमारे पास चीज़ एक फॉर्म हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ होती है तो फिर हमारे पास जो है वो मार्केट कुछ ये इस तरीके का मूव $3800-3700 को दोबारा टेस्टिंग करने इसकी जा सकती है। और ये चीज़ आपको पता होगा कि ये हमारा एक्युमुलेशन बॉक्स है, और एक्युमुलेशन बॉक्स में प्राइस बहुत जल्दी ट्रैवल करती है और बहुत जल्दी नीचे भी गिरती है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से एक्युमुलेशन बॉक्स में प्राइस बहुत जल्दी ऊपर की तरफ गई
और बहुत जल्दी इस एकोमुलेशन जोन से जो है ना वो वापस नीचे भी गिरेगी। तो हमारे पास जो एक फाइनल टच है, जो हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन है, होप है, वो यही है कि जो ये मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि भाई जो बाई करनी है वो आप जो है ना कुछ 3200 3240 बिलो बाई करना। बिल्कुल परफेक्टली आपको जो है ना वो 3100 से भी आपको एक एंट्री पॉइंट मिला है। जिन लोगों ने बाई किया उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो इस टाइम पे प्रॉफिट में है। लेकिन स्टिल मार्केट सिचुएशन ऐसा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करो। अगर स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो स्पॉट में मार्केट प्राइस से बाय कर लो और होल्ड करो। और अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेड के लिए कुछ बाइंग करनी है तो दोबारा हमारे पास ये जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, इस लेवल ऑफ सपोर्ट से आप बाय करना चाहोगे हमारे पास कोई 3150 या $3200 बिलो बनता है। यहाँ से बाय करना ये एक आपकी अच्छी एंट्री पॉइंट मार्केट में हो सकती है। अगर हम पोल्का डॉट को डिस्कस करें तो डॉट हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलिश है। डॉट की जो मार्केट न्यूज़ है वो बहुत अच्छी चल रही है। जिस तरीके से कल के दिन में मैंने आपको अपडेट दिया था यहाँ पर कि हमारे पास ये पैटर्न जनरेट हो रहा है, और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि आपके पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट से अगर आपने ये 31 32 बिलो बाई किया होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस ऑल द वे अब $37 को टच कर रहे हैं, ऊपर की तरफ गई है। हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा था, प्राइस वापस नीचे की तरफ आई, ऑल द वे डाउन $31 से हमें दोबारा एक दफ़ा एंट्री मिली है। अब मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो ब्रेकआउट था वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अनसक्सेसफुल था, सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन मतलब जो हमारे हाई टारगेट्स है वो अचीव नहीं हुए। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वेट करो, दोबारा इसकी एक दफ़ा रीटेस्टिंग होने दो। अगर हमारी ये इसकी रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो फिर बेशक 36 अबव भी बाय कर लेना। लेकिन अगर ये टेस्टिंग इस रेजिस्टेंस की जो हमारे पास 35.82 है, इसकी टेस्टिंग अगर अनसक्सेसफुल होती है तो फिर वेट करना ऑल द वे डाउन कुछ 31 30 बिलो यहाँ से पोल्का डॉट्स को बाय करना। बहुत सारे लोग अभी भी ट्विटर पे कहते हैं कि हम पोल्का डॉट को बाय कर लें। भाई मैं आपको ऑल द वे डाउन प्रीवियस वीक से बताता हुआ आ रहा हूँ, 28 29 30 31 में आपको कहता रहा हूँ कि भाई बाय करो बाय करो बाय करो। उस टाइम आप बाय नहीं करते। जब मैं ट्विटर पे कोई अपडेट दे देता हूँ कि भाई इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट जब हो जाता है फिर उस टाइम आप पूछ रहे हो तो भाई अब बाय कर लें, अब बाय, उस टाइम फिर बाय नहीं करते जब ब्रेकआउट्स हो जाए या जब प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। जब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस में बता रहा हूँ कि भाई बाय कर लो इस टाइम पे, उस टाइम पे बाय किया करो, फिर वेट किया करो। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, अगर आपको 33 32 बिलो पोल्का डॉट की आपको कोई भी एंट्री मिलती है तो यहाँ से बाई करके फिर उसको होल्ड करना ऑल द वे अप। $45 टारगेट है मेरा पोल्का डॉट का, जहाँ पर जाके जो मैं अब बाइंग कर रहा हूँ इसको मैं ऑल द वे अप $45 पे सेल ऑफ करूँगा। अब अगर हम कुछ XRP पे हम आ जाए, XRP भी कम्प्लीटली बुलिश है। XRP की भी मार्केट अच्छी चल रही है स्टिल। दोबारा हमें $1 से हमें एक एंट्री पॉइंट मिली है। मैंने भी कुछ और कल रात को मैंने बाई किए तो पोल्का डॉट्स स्टिल मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा ये वाला टारगेट है जो मैंने अभी बाई किया है, ये मैं ऑल द वे अप 50 MA पे मैं सेल ऑफ कर दूंगा। अगर आप करंट मार्केट प्राइस टैग से भी बाय करना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस टैग भी हमारे पास एक अच्छा एंट्री पॉइंट है 1.06, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। बाय करो ऑल द वे अप 1.1 1.2 तक आपको इजीली ये प्रॉफिट्स दे सकता है। अगर कार्डानो की बात करें तो कार्डानो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल कार्डानो अच्छी बाइंग रेंज में है। अगर आप ऑल द वे अप, जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में अपडेट दी थी, अगर आप ऑल द वे अप 2021 के एंड तक होल्ड करना चाहते हो तो ये गोल्डन प्राइस टैग है जिससे आप बाय करके आप जो है वो मार्केट में एक अच्छी एंट्री ले सकते हो और आप होल्ड करके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो स्पॉट में बाय बेशक मार्केट प्राइस टैग से कर लो, लेकिन स्टिल अगर फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है तो दोबारा वेट करो। ये हमारी जो लेवल ऑफ सपोर्ट है जो 2.2, इसको हिट होने दो। अगर 2.2 हिट होती है तो यहाँ से आप जो है वो मार्केट में एंट्री एक ले लेना। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक किया करो। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है लेकिन स्टिल मैं यही चाहता हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो की मार्केट में जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं आपको कोई भी इस तरह की बातें नहीं बताएगा कि लिवरेज हाई यूज़ करने से क्या नुकसान होते हैं और बाइनेंस में क्या क्या इशूज़ हैं। तो इसलिए जो है ना वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लिया करो, लेकिन वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करो और सारी चीज़ों को समझा करो, आपका ही फायदा होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।